लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 21 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भाई नजीर, यूसुफ ने पुकारा। नजीर बैठे थे, अभी ही फुर्सत मिली थी। सोच रहे थे, कहने वाले आदमी की बात पक्की मालूम हो रही थी। घबराए भी थे, गरीब थे। यूसुफ की दोस्ती से फायदा न हुआ था। कटने की ठान ली। आवाज पहचान कर उठे। दिल से नफरत थी, मगर मुस्कुराहट से होठ रंग लिए। थानेदार की निगाह से निगाह भी नीची रखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, तुम्हारा नाम एक जगह लिखाया है। किस जगह? तुम पुलिस से राज लेने लगे? क्या हमसे पूछा गया? ये बातचीत तो पहले हो चुकी है। इसका ये मतलब नहीं कि हम खुदा के लिए मुसलमान न रह जाएं। इस दफे के लिए मान जाओ। आप पूरा पूरा हाल बयान कीजिए, वरना। वरना? हाँ, वरना आप सरकार से बदला चुका लेंगे। नहीं, चुकवा लूंगा। तुम तो बहुत बिगड़े। बात भी कोई बनाई? बात तो बनाई। बातें बनाते हैं। अच्छा, तो जो जी में आए कर लो, कहकर थानेदार साहब ने नकली ठहाका लगाया। मैं मजाक नहीं कर रहा। थानेदार साहब नर्म पड़े। कहा, ऐसा भी होगा कि हम तुम्हारा दिल देख रहे हों और असलियत कुछ हो ही नहीं। मुमकिन? नजीर के स्वर में निवेदन न था। अच्छा, तो आखिरी बात, अगर आप नहीं माने तो आज ही आपका चालान करा दूंगा। नजीर घबराए। कहा, हमारी बात और हमें मालूम भी ना हो, क्या तमाशा है? अच्छा, तो आप तैयार रहिए। आप भी तैयार रहिए। थानेदार घबराए। अजीजी से कहा, पुलिस राज दे देती है तो उसका बल घट जाता है, काम हासिल नहीं होता। आप मान जाइएगा तो वक्त पर मीठा फल खाने को मिलेगा, नहीं माने तो हाथ मलते रह जाइएगा। पर हमें मालूम कर लेना है। यूसुफ हार गए। कहा, हम एक जगह गए थे जहां आपका नाम हमने लिखाया है। फिर न बताया। कहाँ गए थे? यूसुफ ने एक दूसरी जगह का नाम बताया। कहा, सरकारी काम था। आप ऐसा कहते हैं तो हमारी छाती दूनी हो जाती है। फिर और कुछ नहीं। ये याद रहे कि तुम्हारे मामू के 3 लड़के हैं, ये भी लिखाया है। मेरे तो मामू ही नहीं। खुदा के फजल से अब्बा जान की सालियां 4 थी, साला एक भी नहीं। आपको हम बचाए हुए हैं, ये आप समझे या नहीं? हाँ, ये तो है। और आप नहीं गए, ये भी साबित है। हाँ, ये भी। आपको जिल्लत गवारा करनी पड़ी, इसका हमको अफसोस है। नजीर सिर झुकाए खड़े रहे। यूसुफ गाड़ी खड़ी करके आए थे, उधर को चले। विचार में नजीर को सलाम करने की याद न रही। गाड़ी तय करके यूसुफ बैठे। गाड़ी चली। कुछ दूर पर एक दूसरी गाड़ी किराए पर ली हुई थी। कुछ फासले से पीछे लगी, वो भी चली। यूसुफ के चले जाने पर नजीर के पास वही पहला आदमी गया। बुलाकर पूछा। नजीर ने दीन भाव से कहा कि यूसुफ की उनसे तनातनी हो गई है। उन्होंने बतलाया नहीं, जो कुछ कहा ये वो करके। वो थानेदार है, उनसे जान पहचान है, दूर के रिश्ते में आते हैं। आगंतुक ने कहा, आप हमारे आदमी हैं, इन्होंने आपको फंसा दिया है, हम आपको बचा लेंगे, कुछ रुपए भी देंगे, बाद को काम निकलने पर और मदद करेंगे। अभी आप एक चिट्ठी लिख दीजिए कि आपका ये नाम है, ये बल्दियत, इतने मामू हैं और इसके इतने लड़के, ये। नजीर ने बात पक्की है सोचा। गरीब थे, रुपए मिल रहे थे। दावात कलम लेकर कुल बातें सामने लिख दी। आगंतुक ने उन्हें 25 रुपए दिए। नजीर हर तरह से उसके आदमी बन गए। यूसुफ का पूरा पूरा हाल आगंतुक को मालूम हो गया। वो कहाँ रहते हैं, उनके वालिद क्या करते हैं, आजकल क्या रुख है, किस कार्रवाई में लगे हैं। आगंतुक वहां से राजा की कोठी को आया। उसके साथी भी आए। उन्होंने घर का पता और बाप का नाम मालूम कर लिया था। सामने के पान वाले ने बतलाया था। दोनों जगहों की बातें मिल गईं। लोग खुशी खुशी टहलते रहे। अली को देखा। अली ने पूछताछ शुरू की। लोगों ने कहा, बर्दवान से आए हैं। अली ने पूछा, बर्दवान में स्वदेशी का आंदोलन कैसा है? कौन स्वदेशी? एक ने पूछा। यही जो सरकार के खिलाफ बमबाजी हो रही है। आप अखबार तो पढ़ते होंगे। हाँ, हमने कहा। दूसरे ने कहा, बम वाले हैं। कौन? अली ने कहा, हमारे साहबजादे थानेदार हैं। तीसरे ने कहा, हमारे मामू के साले के ससुर इंस्पेक्टर हैं। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 21 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।